हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। देखिए, पुराना फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है और सबसे बड़ी हेडेक है सभी लोगों के दिमाग में टैक्स फाइलिंग करना। और यहां आता है वो पुराना यक्ष प्रश्न, कौन सा टैक्स फॉर्म। अब यहां प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में कोई क्लियर इंफॉर्मेशन है नहीं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में समझाया गया है, कोई आसान से तरीके से समझा नहीं रहा। और मैं इसी के लिए वीडियो बनाया हूं, आज से आपकी ये दुविधा खत्म। इससे आसान तरीके से मैं चैलेंज करता हूं और गारंटी देता हूं किसी ने नहीं बताया होगा। चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनकम टैक्स की साइट पे जाइए, 7 टाइप ऑफ फॉर्म्स हैं, 1 2 3 एंड 4 5 6 एंड 7, 7 तरीके के फॉर्म है। अब मैं अगर आपको सब बताने लगूं कि भाई इस पे ये क्राइटेरिया उसके क्राइटेरिया, तो कहेंगे यार ये तो ये हमारा दिमसर खा रहा है। दूसरा कहेंगे यार ये तो अब पहले से पता है। कुछ ऐसा बताओ जो हमारा काम आसान करे, हमारा जीवन आसान करे भाई, टू मेक आवर लाइफ इजी। यही हमारा काम है। इसीलिए स्मार्ट सोच के साथ हम आज प्रस्तुत हुए एक ऐसा वीडियो जो आपको क्लियर कर बताएगा कि कैसे डिसाइड करें। सबसे पहले एक कहानी समझते हैं। एक मैदान में 7 प्लेयर थे, सातों के नाम थे। पहले का नाम था ITR 1, दूसरे का था ITR 2, तीसरे का 3 4 5 6 एंड 7। 7 प्लेयर थे। तो सातों ने डिसाइड किया हम खेलेंगे आज कबड्डी। तो भाई साहब 2 टीम बन गई। एक टीम में आ गया ITR 1 2 3 एंड 4, दूसरे टीम में आ गए 5 6 एंड 7। ठीक है। अब आप समझिए इसका क्या मतलब हुआ। इस कहानी से पहली लर्निंग क्या मिली कि पहला सेट है वो एक खास तरीके का है, वो एक ग्रुप है। दूसरा सेट एक खास तरीके का है, एक ग्रुप है। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, तो मैं एलिब्रेट करता हूं। पहला ग्रुप जो है वो उनके लिए है जो एक व्यक्ति है, 1 पर्सन, वेदर एक्चुअल और जुडिशियल, बट एक आदमी है। इसका क्या मतलब हुआ, इंडिविजुअल है, NRI है, HUF है या सोल प्रोप्राइटर है, ये एक आदमी होते हैं। ये पहली टीम में से कोई फॉर्म भरेंगे। कौन से भरेंगे हम देखेंगे। दूसरा, आप एक इंस्टीट्यूशन है। अब कुछ भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कंपनी, पब्लिक प्राइवेट, किसी तरह की कंपनी हो सकती है, ट्रस्ट हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, NGO हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, इसके अलावा और भी दुनिया भर की चीजें हैं, LLP हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, BOI OP, पता नहीं जो भी आता है वो सब B टीम में है। अब इसमें से कोई एक भरेंगे, हम देखेंगे क्या भरेंगे, लेकिन पहले तो आपको क्लियर कट आइडिया। तो जो पहले ग्रुप में उनको दूसरा ग्रुप में देखना ही नहीं है, झांकना, उधर जाना ही नहीं है, उधर दिमाग ही नहीं लगाना है। जो दूसरे में उनको पहले नहीं लगाना है। देखिए कितना आसान कर दिया। अगर आपको ये मजा आ रहा है, ये आपको किसी ने आज तक नहीं समझाया इस तरीके से, तो सबसे पहले तो आप कमेंट में देखिए कि हाँ अच्छा है, मतलब आपको समझ में आ रही है बात। और साथ ही साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर तक समझ में आएगा क्या हो रहा है। अब पहले टीम में हो गया 4 मेंबर, दूसरे में तो 3 ही है। तो पहले टीम वाले ने कहा यार हमारे पास तो एक एक्स्ट्रा मेंबर है, चलो एक कोच बना लेते हैं। अच्छा भाई, कोच बन गया। कोच किसको बनाया, सबने आपस में मिल बैठे, राय मशवरा किया, कोच बनाया कि हम ITR 3 वाले फॉर्म को टीम 1 का कोच बना देंगे। तो अब ITR 3 हो गए कोच, और 3 प्लेयर हो गए ITR 1 2 और 4, जो पहले, क्योंकि 1 2 3 और 4 पहले से थे उसमें, तो 3 बन गए कोच, और ITR 1 ITR 2 एंड ITR 4 ये हो गए उसके प्लेयर। दूसरे में तो 3 मेंबर थे, तो कोई कोच वोच नहीं है, वो 3 ही मेंबर है। अब 3 प्लेयर हो गए और पहली टीम में कोच भी है। अब समझे। अब अब यहां लर्निंग क्या मिलती है इस कहानी से कि ITR 3 जो है वो 1 2 एंड 4 की मम्मी है। इसका क्या मतलब हुआ कि आप जो भी 1 में भरेंगे, 2 में भरेंगे या 4 में भरेंगे, वो सब आप 3 में भी भर सकते हैं। तो अगर आपसे, अब इससे क्या हुआ, इसका कुल मिला के जड़ पानी खाद क्या निकला भाई, इस पेड़ क्या निकला। अगर आपसे कोई कुछ कहे कि मैं एक इंडिविजुअल हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं एकदम बकलोल हूं कि कौन सा फॉर्म भरूं, कह दो ITR 3 भर दो जाओ। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अगर एक लाइन आंसर देना है, 1 लाइन ITR 3 भर दो जाओ। उसमें 1 के भी कंपोनेंट है, 2 के भी है, 4 के भी है, सब कहें जाओ भर दो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ITR 3 क्यों नहीं भरना चाहिए या क्यों नहीं लोग भरते हैं। क्योंकि ITR 3 जाहिर सी बात है, अगर उसमें सभी कुछ है तो फॉर्म लंबा होगा, बहुत सारे सेक्शन होंगे यार उसमें, सबके लिए सब एप्लीकेबल नहीं होंगे। जो सैलरीड है उसके लिए बिजनेस के एप्लीकेबल नहीं होंगे, जो बिजनेस उसके लिए सैलरी के एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, बहुत दुनिया भर के उसमें नाटक है, तो वो अननेसेसरी उसको भरना पड़ेगा। उसमें ह्यूमन एरर के चांसेस ज्यादा हैं, दुनिया भर के नाटक हो जाते हैं। कौन भरना चाहता है यार, कौन मसला कब पड़ना चाहता है। इसलिए ITR 3 लोग नहीं भरते जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो। ठीक, अगर पॉसिबल है तो उसके जो बच्चे हैं ITR 1 2 एंड 4 भर दीजिए, नहीं तो 3 तो है ही, मैं पहले भी बता चुका हूं। अब आते हैं इस जल्दी ITR 1 2 एंड 4 क्या होता है। 1 समझ लेंगे तो 2 भी समझ में आ जाएगा, और 4 तो बिल्कुल ही अलग कैटेगरी का, तो बहुत ही आसान है। 1 फॉर्म, अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं, चाहे आपका 1 पैसे की इनकम हो, 1 आपके लिए नहीं है, खत्म, डन। बिजनेस से मतलब बिजनेस और प्रोफेशन बोथ, तो केवल और केवल सैलरीड के लिए है 1।
ये पहले तो आप अपने मन में बिठा लीजिए, ठीक। इसीलिए वो सबसे आसान है, इसका नाम ही सहज है। सहज को एक वर्ड है जिसका मतलब होता है आसान। इसको अगर हम सहज को और सहज भाषा में बता दें तो आसान होता है। तो ITR1 सिर्फ सैलरी, अब सैलरी होता है, ठीक। और सैलरी भी बहुत हाई एंड सैलरी नहीं, 50 लाख मैक्सिमम कैप रखा है, 50 लाख सालाना से सैलरी है अगर आपकी या उससे कम है तो ही एप्लीकेबल है। और वो भी आप NRI हैं तो नहीं भर सकते। मतलब नॉर्मल हम देसी आदमी जो हम आप जैसे लोग हैं भैया, इंडियन सिटीजन है, सैलरी है 50 लाख से कम ही, हम गरीब जनता है हम लोग भैया, सामान्य आदमी 50 लाख से कम है, उनके लिए है। घर भी हमारे पास कोई 50 घर तो नहीं, एक घर है, एक घर से रेंटल इनकम अलाउड है। तो टेक्निकली कहा जाए तो 2 घर भी हो सकता है, एक में आप रह रहे हैं और एक से अगर रेंटल इनकम आ रही है तो एक रेंटल इनकम अलाउड है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ 1.25 लाख तक, वो भी अभी इंट्रोड्यूस किया है, पहले तो एक भी नहीं था, अभी 1.25 लाख रुपए इंट्रोड्यूस कर दिया है कि अगर आपका शेयर मार्केट में आपने 1 साल से ज्यादा समय तक इन्वेस्टेड है और उससे जो गेन हुआ है वो 1.25 लाख रुपए से कम है, अंडर 1.25 लाख है, तो आप अलाउड है। बाकी एग्रीकल्चर विल्चर तो इतनी कम लिमिट है कि उसको बात ही नहीं करना। वैसे भी सैलरी आदमी कौन सा एग्रीकल्चर कर रहा है, तो उसमें जबरदस्ती का बना के कॉम्प्लिकेट करना। 3 ही मोटा मोटा क्राइटेरिया है। नंबर 1, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, सैलरी 50 लाख से कम होनी चाहिए सालाना। दूसरा, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, वो भी सिर्फ 1.25 लाख मैक्स लिमिट है, और आपको सिर्फ एक रेंटल इनकम अलाउड है। अगर आप ये है तो ITR1 भरिए। अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, वायलेट हो जा रहा है, तो आप ITR2 भरेंगे। एग्जाम्पल, आपकी सैलरी 50 लाख से ज्यादा है तो आप ITR2 भरिए, आप NRI हैं तो आप ITR2 भरिए, आप HUF है तो आप ITR2 भरिए, आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ तो रहा है लेकिन वो 1.25 लाख से ज्यादा है तो भी ITR2 भर दीजिए। इसके अलावा मान लीजिए कि आपके फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर 1 पैसे का भी आ रहा है तो भी आप ITR2 भरेंगे, क्योंकि ITR1 में शॉर्ट टर्म कैपिटल का कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास 1 रुपए का भी फॉरेन एसेट है तो भी आप ITR2 भरेंगे। तो आप समझिए जो चीज बेसिकली ITR2 इज द इज समथिंग कि जो आप ITR1 में एप्लीकेबल नहीं वो सब ITR2 में आ गए इन सैलरी क्लास मोर और लेस। ये आप समझिए, दोनों सैलरी के लिए ही है, बट ITR1 इज ए स्मॉलर सेक्शन, और अगर आप उसमें फॉल नहीं कर रहे हैं तो फिर ITR2 भरेंगे। तो ये मोटा मोटा तो होगा। अब भाई साहब उनका क्या, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बचे क्या? भाई सैलरी के लिए ITR1 2 हो गए, ITR3 मैंने पहले बताया को तो मम्मी है, उनको तो कोई भर सकता है। तो बिजनेस के लिए ऑब्वियसली बिजनेस का बिजनेस सैलरी सभी के लिए ITR3 तो है ही, लेकिन ITR4 भी है। ITR4 में एक उनके लिए बेसिकली ज्यादा बेहतर है जिनका प्रोफेशनल होते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रिजम्पटिव एक क्लॉज लगा हुआ है। इसको आप समझिए। प्रिजम्पटिव क्या है? प्रिजम्पशन मतलब होता है मान लेना, मैंने मान लिया भाई, कोई इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मान लेना, प्रिज्यूम कर लेना, मान लिया भाई, मैंने विश्वास है भाई, भरोसे क्या है, तुम भरोसा कर लिया क्या? मैं मान लिया कि आपकी जो इनकम है वो 50 लाख, अगर 50 उसमें भी क्या 50 लाख की ITR4 में, आप समझिए। तो ITR1 की तरह ही ITR4 में 50 लाख क्या है कि आप प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, अकाउंटेंट हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। इंक्लूडिंग यूट्यूबर, जो कि बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, और ये एक जेम मैं आपको बता रहा हूं। अगर यूट्यूबर है और आपकी इनकम 50 लाख से कम है, और अगर आप कंप्लीट डिजिटल मीडियम से काम करते हैं तो लिमिट 75 लाख भी जाती है, बट आप कंप्लीट ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, 50 लाख ही आप समझिए, ठीक है। तो 50 लाख से अगर आपकी कम है पर ईयर में आपकी जो अर्निंग्स हैं, आपने मान लीजिए कि आपने टोटल ग्रॉस जितना आपने सामान सेल कर दिया या जितनी सी सर्विस दे दी वो 50 लाख से कम है, तो सरकार कहेगी ठीक है, मैं मान लिया कि आपके 50 लाख है, इसमें आपका 50% प्रॉफिट है, 50% आपकी इनपुट कॉस्ट है, ये मान लेती है, वो ज्यादा दिमाग लगाती नहीं है। वो चक्कर में नहीं है कि आपका इतना रिसिप्ट दिखाइए, ये करिए, अकाउंटिंग चक्कर में नहीं है। मान ली कि आपका इसमें 25 लाख प्रॉफिट है, 25 लाख रुपए आपकी इनिशियल कॉस्ट लगी थी, ठीक, तो 25 लाख का प्रॉफिट ले लेगी। ये होता है प्रिजम्पशन, मैं मान लिया भाई तो तुमने ये, अगर आपने 50 लाख दिया है तो मान लिया, गवर्नमेंट ने मान लिया कि 25 लाख रुपए प्रॉफिट है। अगर आपने उसमें सैलरी दिखाई है कि मान लीजिए मेरी 20 लाख रुपए की सालाना हुई है, तो मान लेगी गवर्नमेंट के इसमें 10 लाख रुपए आपका प्रॉफिट है, तो वो 50% मान लेती है। ये मान लेना, यही प्रिजम्पशन है, ठीक है। तो वो लोग ITR4 भरेंगे। लेकिन अब ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है नहीं यार मेरी इनपुट कॉस्ट इतनी ज्यादा है 50% से। इसका मतलब है कि मान लीजिए मैं एक बिजनेस रन करता हूं, मेरी टोटल मैंने सामान भी बेच दिया 50 लाख रुपए का, लेकिन मुझे पता है कि मैंने यार जो इनपुट कॉस्ट लगाई थी वो लगा दी थी 40 लाख, मुझे 10 लाख का ही प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर मैं ITR4 में चला जाऊंगा तो गवर्नमेंट तो मान ली है कि मेरा तो 50 लाख में 25 लाख का प्रॉफिट हो, 25 लाख का टैक्स ले जाएगी, जबकि एक्चुअली मेरी तो 40 लाख का इनपुट कॉस्ट लगा हुआ है और 10 लाख का ही प्रॉफिट है, तो मैं एक्स्ट्रा टैक्स क्यों दूं? तो फिर मैं ITR3 भरूंगा। ये एक यूज केस है।
जो आपको बताता हूँ ITR 3 क्यों भरना चाहिए और कब नहीं भरना चाहिए। इसके अलावा अगर मेरी सेल ही 50 लाख से ऊपर है तो कोई बात ही नहीं, तो मेरे पास चारा ही कुछ नहीं है, घूम फिर कर तो आता हूँ मैं ITR 3 भरूंगा। ये आपको समझ में आ गया सामान्य भाषा में। आपको स्क्रीन पे एक बहुत ही बढ़िया फ्लो चार्ट जो मैं गारंटी देता हूँ किसी ने नहीं बताया होगा, वो आपको दिख रहा होगा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपका बिजनेस है ITR 1 और 2 आप मत भरिए, 3 और 4 है। अगर आप सैलरीड हैं 1 और 2 में जाइए, राइट। और उस 1 और 2 में कौन सा, कि अगर आप बेसिकली अगर पहले 1 ट्राई कीजिए, अगर आप 1 की क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो 2 में जाइए, नहीं तो 1 तो है ही। अगर इसी तरह 3 और 4, 3 तो ऐसे ही मास्टर है, बट अगर 4 का क्राइटेरिया आप देखिए, अगर बिजनेस में या प्रोफेशन में अगर 4 का क्राइटेरिया फुलफिल आप कर रहा चाहते हैं या कर रहे हैं तो 4 में भरिए, नहीं तो 3 में भरिए। ये सिंपल रूल है। बाकी आप इसका स्नैपशॉट भी लेकर रख सकते हैं, स्क्रीन प्रिंट लेकर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा के लिए काम आएगा, किसी ने बताया है। चलिए, अभी तक हमने बात की कि जब एक आदमी होता है तो क्या होता है, लेकिन अभी एक दूसरी टीम भी तो है, उसके बारे में क्या। तो भाई ऐसा है कि मेरा आज का फोकस सिर्फ इसलिए इस पे था क्योंकि 95 से लेकर 98% जनता तो इधर ही आती है। क्यों? क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन है वो एक होंगे, उसमें काम करने वाले 100 लोग होंगे, तो इधर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इसलिए इधर पहले समझाना, इधर फोकस करना बहुत जरूरी था। और बिल्कुल हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, उसका भी ऐसे ही बिल्कुल ऐसा ही स्मार्ट तरीके से आपको प्रेजेंट करेंगे कि आपको वो भी ना भूले। बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ, वो हम जरूर अगले वीडियो में लेके आएंगे। अगर आज अभी तक का आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल आप अपना कमेंट दीजिए। आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है वो भी आप हमें लिख के दीजिए, हमें आपके क्वेश्चन का जवाब रहेगा। और आपको ये तरीका समझ में आया है, इंस्टीड ऑफ सेलेक्टिंग की कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, रिजेक्टिंग की कौन सा फॉर्म नहीं भरना है, इस तरीके से आपका काम आसान हो जाता है, तो आप हमें बताइए कि नया अप्रोच है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है, बहुत लोगों से मैंने पूछा और तब एक सिंथेसिस निकाला है। तो इसी के साथ साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारा टीम बी के ऊपर होगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय।